एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया गया है कि इन अ मैजिक स्क्वायर यदि किसी मैजिक स्क्वायर में द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो यदि प्रत्येक रो के का योग इन ईच कॉलम यदि प्रत्येक कॉलम का योग एंड अलोंग द डायगोनल और डायगोनल का योग इज सेम यदि एक जैसा होता है तो इज़ दिस अ मैजिक स्क्वायर। तो क्या वह मैजिक स्क्वायर होता है? यस होता है। तो सबसे पहले तो आपको रो का एडिशन फाइंड आउट करना होगा, फिर उसके बाद कॉलम वाइज का एडिशन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद डायगोनल का एडिशन फाइंड आउट करना होगा। तो आपको बुक में एक रो का एडिशन दे दिया गया है जिसका आंसर आया 15/11। तो दूसरे रो में जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए। सेकेंड रो का 3/11 + 5/11 + 7/11 इनको भी ऐड करेंगे तो 15/11 आएगा। थर्ड रो को सॉल्व करिए। 8/11 + 8/11 + 1/11 + 6/11 ऐड कर देंगे तो 15/11 आ जाएगा। इट मीन्स जितने भी रो हैं 3 रोज़ हैं तो उनका आंसर कितना आ रहा है? सेम। और यहाँ पर भी आप कॉलम वाइज ऐड कर दीजिए तो 2 + 7 9 9 + 6 15 15/11 हो गया। 9 + 5 14 + 1 15/11 ये भी आ गया। 4 + 3 7 7 + 8 15/11 यानी कॉलम वाइज भी इक्वल ही आ गया। अब डायगोनल वाइज देख लीजिए। 8 + 5 + 2 8 5 13 + 2 15/11 ये भी आपका इक्वल ही आ गया। यदि कॉलम वाइज, रो वाइज और डायगोनल वाइज आंसर सेम आता है तो वह मैजिक स्क्वायर होता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे यस। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। आपको एक पिक्चर दी गई है, फिगर दिया गया है जिसमें वैल्यू भी दिया गया है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जो भी हो, और पूछा गया इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप, परिमाप मीन्स होता है चारों तरफ की माप। अब इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में दिया गया है रेक्टेंगल है ABCE, ए बी ये C E और ये है D। अब इसमें बोला ये गया है कि ABCE का आपको क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। जब भी रेक्टेंगल का टर्म आता है तो आपको बताया गया है कि लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर देते हैं और उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा? लेंथ हम लिख लेंगे, यहाँ पे दिया गया है 3 होल 4/3 4/5, तो इनको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में। ब्रेथ जो दिया गया है ब्रेथ लिख लेंगे यहाँ पे 1 होल 4/7 सेंटीमीटर, तो इसे भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। और पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फार्मूला ऑलरेडी बताया ही गया है। किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है तो फार्मूला होता है 2L + B। तो L के स्थान पे लेंथ का वैल्यू रख देंगे और B के स्थान पे ब्रेथ का वैल्यू रख देंगे। और ऐड करने का तरीका आपको बताया ही गया है कि कैसे ऐड करना है। एलसीएम फाइंड आउट करना है, फिर एलसीएम में डेनोमिनेटर से डिवाइड करिए, जितना आएगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 188/35। अब ब्रैकेट हट जाएगा तो 2 जो होगा वो इनटू के फॉर्म में आ जाएगा। किसके फॉर्म में आ जाएगा? इनटू के फॉर्म में। अब कोई रेड्यूस होने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है, तो हम 2 से हम न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी होल नंबर होते हैं वो न्यूमरेटर होते हैं, तो न्यूमरेटर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 376/35 आएगा। अब 35 से 376 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 10 होल 26/35 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसी में कि ट्रायंगल BCD का हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए एकदम साधारण सा फार्मूला होता है कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और उनके तीनों साइड को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये रेक्टेंगल है, यानी रेक्टेंगल के लेंथ जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 होल
5 हो जाएगा सेंटीमीटर। और ट्रायंगल तो इसमें 3 साइड्स है तो तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो एक साइड ये हो जाएगा 3 होल 4/5 प्लस 2 होल 4/5 प्लस 3 होल 7/9। और ऐड करने का तरीका मेथड तो आपको कई बार मैंने बता दिया कि पहले आप मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद 5 से यानी डेनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जितना आएगा लिखेंगे, उसमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो टर्म आपको बताया गया है मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 171, 9 इंटू 14 126 प्लस 5 इंटू 34 170। फिर उसके बाद ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 467/45। अब इसे हम डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत तो आप कर ही सकते हैं डिवीज़न और प्लस और माइनस के लिए। फिर इसी में एक टर्म आता है, थर्ड टर्म है फिगर ऑफ ABCDE, यानी ये फिगर जो बन रहा है यहाँ पे, ये फिगर टोटल, इसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जो फिगर फाइंड आउट होगा वो आपको यहाँ दिया गया है। ये क्या था, एक रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल का लेंथ इक्वल होता है और ब्रेथ इक्वल होता है। तो ब्रेथ यदि 1/1 होल 4/7 दिया गया है तो दूसरा भी ब्रेथ 1 होल 4/7 होगा। और इन दोनों के साइड्स ऑलरेडी दिए ही गए हैं। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम लिख देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। न तो रेक्टेंगल है ना ही ये ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स कर देंगे। सारे साइड्स को एक साथ रख के ऐड कर देंगे, जितने भी साइड्स हैं। साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो 4 फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शन यहाँ रखे जाएंगे। इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाएगा। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम फाइंड आउट किया जाएगा। और फिर वही टर्म एडिशन का जैसे किया जाता है, 563 315 इंटू 19 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4259/315। 315 से इसमें डिवीज़न किया जाएगा और डिवीज़न करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 13 होल 164/315 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।